हाय गाइस, फिर से आ गए हम एक नई वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक होने वाला है कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के बारे में। इसके पहले मैंने 2 वीडियो और बना रखी हैं जिसमें मैंने ऑयली स्किन, ड्राई स्किन दोनों के बारे में डिटेल में बताया है और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे आपका मेकअप खराब ना हो। बहुत अच्छी तरीके से समझाया मैंने, तो अगर वो नहीं देखा है ना तो एक बार जाके देख लेना। और आज का टॉपिक होने वाला है कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के बारे में, जिसमें हम डिटेल में जानेंगे क्या होती है, कैसे वर्क करना चाहिए और स्पेशली क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा ना, कई बार आपको ऐसी स्किन टाइप मिलती है जिसपे आपको काम करना होता है, जहां पे ये टी जोन एरिया पे ज्यादा ऑयल आता है और बाकी एरिया ड्राई होता है। उसी को कॉम्बिनेशन स्किन टाइप कहते हैं। और ये स्किन टाइप ना बहुत कंफ्यूजिंग होती है। मतलब इस पे प्रोडक्ट्स तो आपको लगाने हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये वाले एरिया पे ऐसा प्रोडक्ट ना लग जाए जो ड्राई स्किन पे काम करता हो, और ये वाले एरिया पे ऐसा प्रोडक्ट ना लगाओ जो ऑयली स्किन पे काम करता हो, वरना मेकअप स्पॉइल हो जाता है। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये बहुत ही ट्रिकी स्किन टाइप होती है जिसपे आपको मेकअप करना होता है। जब हम उसी के बारे में जानेंगे कि उसको कैसे हम लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि ऐसी स्किन टाइप होती क्यों है। तो हमारे बॉडी में, हमारे स्किन में एक ग्लैंड होता है जो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। वो प्रोडक्शन जब वो 2 टाइप से करने लग जाता है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक एरिया पे वो ऑयल प्रोड्यूस करता है और कुछ एरिया पे नहीं, और उसकी वजह से आपका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन हो जाता है। बात आती है कि इसको पहचाने कैसे। तो बहुत ही सिंपल है। फेस वॉश करके आप रात में सोए एंड जब आप सुबह उठोगे ना तो आपको कुछ स्पेसिफिक एरिया पे शाइन दिखता है। ये टी जोन होता है, इसको टी जोन कहते हैं। तो ये वाले एरिया पे आपको मोस्टली शाइन दिखती है और टच करने पे चिकनाहट सी फील होती है। बाकी एरिया को जब आप टच करते हो तो वो ड्राई होती है। तो मतलब आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो स्किन टाइप आपकी कॉम्बिनेशन है। अब सवाल ये आता है कि मेकअप आर्टिस्ट कैसे पहचाने कि उनके क्लाइंट की कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है या नहीं है। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है। फेस वॉश करने के 10 से 15 मिनट बाद ही आपको दिखने लग जाता है नेचुरल शाइन कहाँ आ रही है। और जहां शाइन आता है वो है ऑयली एरिया, बाकी जहां नहीं आ रहा है वो थोड़ा टाइटनेस फील होता है वहां पे, तो वो हो जाती है आपकी ड्राई। ठीक है, तो उतना एरिया आपका ड्राई होगा, बाकी एरिया आपका ऑयली होगा। और बहुत ही कॉमन साइन देखने को मिलता है कि नोज पे बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, चीक्स बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं। वैसे तो नॉर्मली लोगों को पता होता है, बट जिनको नहीं पता है अपनी स्किन टाइप, मैं उनके लिए भी ये बता रही हूँ कि वो अपनी स्किन टाइप कैसे पहचान सकते हैं। अब बात आती है कि मेकअप आर्टिस्ट के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे आपका मेकअप बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, फ्लॉलेस दिखे और खराब ना हो। मैंने अपने करियर में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो ऑयली स्किन पे तो अच्छा मेकअप कर देते हैं, ड्राई स्किन पे भी अच्छा मेकअप कर देते हैं, बट जब उनको कॉम्बिनेशन स्किन टाइप मिलती है ना तो उनका मेकअप खराब हो जाता है। रीजन मैं आपको बताऊंगी। क्लाइंट से पहले ही पूछ लो। बहुत लोगों को पता होती है उनकी स्किन टाइप, तो पहले बिना पूछे आप कोई भी रैंडम प्रोडक्ट मत उठाओ। अगर क्लाइंट को नहीं पता है तो सिंपल तरीका मैंने अभी आपको बताया, उस तरीके से आप पता कर लो कि उनकी कितनी एरिया ऑयली है और कितनी एरिया ड्राई है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब आपको पता चल गया कि ये एरिया आपका ऑयली है और बाकी एरिया ड्राई है, तो जब आप प्राइमर लगाते हो ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ही ध्यान में रखने वाली बात है, इतने एरिया पे ही आपको ऐसा प्राइमर लगाना है जो ऑयल कंट्रोल करता हो, एंड बाकी एरिया पे आपको वो वाला प्राइमर लगाना है जो ड्राई स्किन टाइप के लिए होता है। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो आप अगर ऐसा काम करोगे ना, फाउंडेशन वगैरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्राइमर और मॉइस्चराइजर में खासकर ध्यान देना पड़ेगा। तो स्टार्ट करने से पहले जब आप बेस करते हो ना, उसके पहले ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इस चीज पे अगर आपने ध्यान दिया तो आपका मेकअप कभी फटेगा नहीं, 2 से 3 घंटे बाद ग्रीसी नहीं होगा। क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन टाइप पे ना जब भी आप मेकअप करते होगे, आपने देखा होगा ये वाले एरिया से बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है प्रोडक्ट, ये वाले एरिया से बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आप एक ही प्राइमर उठाते हो और पूरे फेस पे लगा देते हो, तो वो चीज नहीं वर्क करेगी क्योंकि ये एरिया आपका ऑयली है और ये ड्राई है। तो सेम टाइप का प्रोडक्ट कैसे दोनों एरिया पे काम करेगा, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये चीज आप जरूर फॉलो करना। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप सेटिंग पाउडर यूज करते हो, मतलब जब आपने पूरा फाउंडेशन लगा लिया, सब कुछ कर लिया, कॉन्टोरिंग, ब्लश वगैरह सब कुछ लगा लिया, तो उसके बाद जब लॉक करने की बारी आती है, यानी कि बेकिंग या फिर पाउडर सेटिंग, ठीक है, जो लूज पाउडर से आप करते हो,
उसमें भी आपको यही ध्यान रखना है। दो तरह के लूज पाउडर आपके पास आते हैं, एक होता है हाइड्रेटिंग लूज पाउडर और एक होता है मैटिफाइंग। तो ये वाले एरिया पे जहां पे भी आपका ऑयली एरिया है वहां पे आपको मैटिफाइंग पाउडर ही यूज करना है, ठीक है। उतने एरिया पे आप वो पाउडर यूज करेंगे एंड बाकी एरिया पे आप हाइड्रेटिंग लूज पाउडर यूज करेंगे। तो बस ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप कॉम्बिनेशन स्किन टाइप पे काम करोगे। ये 3 रूल अगर आपने लगा लिया तो आपका मेकअप कभी खराब नहीं होने वाला है, ट्रस्ट मी। अब मैं आपको कॉमन मिस्टेक बताऊंगी जो मेकअप आर्टिस्ट करते हैं या आप खुद भी करते होगे। तो पहला मिस्टेक तो ये है कि एक ही प्राइमर को उठा के पूरे फेस पे लगा लिया, ये चीज अभी हमने बात की। दूसरा मिस्टेक ये है कि आप एक ही मॉइस्चराइजर पूरे फेस पे लगा लेते हो और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगा लेते हो। सबसे बड़ा रीजन मेकअप फटने का यही होता है कि आप कोई भी चीज अमाउंट देख के नहीं लगाते। देखो कुछ भी आप लगाओगे, चाहे आप प्राइमर, चाहे आप मॉइस्चराइजर, चाहे आप कुछ भी लगा रहे हो, फाउंडेशन, कंसीलर, एनीथिंग, सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है अमाउंट, क्वांटिटी, कि कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है। अगर बहुत ज्यादा इशू नहीं है स्किन पे, बहुत ज्यादा ओपन पोर्स नहीं है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील नहीं हो रही है उस एरिया पे, तो भर भर के प्राइमर या मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा लगा दिया जो कि पहले से ड्राई है, पाउडर ज्यादा लगा दिया, फाउंडेशन ज्यादा लगा दिया, तो ये एरिया ना केकी हो जाएगा। और केकी होने के बाद आपको पता है कि मेकअप कैसा दिखता है। इवन अगर उस पर जरा सा भी स्वेट आया ना, वो बाहर की ओर ट्रांसफर कर देगा, आपका मेकअप स्पॉइल हो जाएगा। तो हमेशा क्वांटिटी पे ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन स्किन टाइप पे भी और किसी भी टाइप पे आप काम कर रहे हो, किसी भी टाइप के स्किन पे आप काम कर रहे हो, हमेशा क्वांटिटी मेजर करके ही लगाना है। और बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। तो मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि प्रैक्टिस इज योर की। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आपको क्या अमाउंट में प्रोडक्ट पिक करना है और क्या अमाउंट में आपको प्रोडक्ट अप्लाई करना है। तीसरी कॉमन मिस्टेक, हैवी मैट फाउंडेशन यूज करना। आपको लगता है कि हाई कवरेज देने के लिए आपको मैट फाउंडेशन पिक करना पड़ेगा, ये मिथ है, ये सबसे बड़ा मिथ है। जब भी आप सेटिंग स्प्रे यूज कर रहे हो ना, तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में स्प्रे नहीं करना होता है, क्योंकि आपका ये एरिया ऑलरेडी ऑयली है, ये एरिया आपका ड्राई है, राइट। तो जब भी आप सेटिंग स्प्रे करोगे अपने फेस पे या क्लाइंट के भी फेस पे, आपको सिर्फ ये वाले एरिया पे ही सेटिंग स्प्रे, आप एक काम कर सकते हो कि आप अपने स्पॉन्ज पे सेटिंग स्प्रे अच्छे से स्प्रे कर लो और उसके बाद हल्का सा ड्राई होने के बाद इसको अच्छे से डैप कर दो, हाइड्रेशन मिल जाएगी। और पूरे फेस पे अगर आपने सेटिंग स्प्रे डाला तो ये वाला एरिया जो पहले से ऑयली है वो और ज्यादा ऑयली होने लगेगा। वो क्या करेगा, वो बाद में आपका मेकअप स्पॉइल कर देगा कुछ घंटे बाद। तो ये चीज ध्यान में रखना सेटिंग स्प्रे जब आप करते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ना प्रोडक्ट रिकमेंड कर दूंगी कि कॉम्बिनेशन स्किन पे कौन से प्रोडक्ट्स अप्लाई करने चाहिए, क्या आपको लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, मार्केट में बहुत तरह के प्रोडक्ट हैं तो नहीं समझ में आता है। जनरली मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता, बट मैं वो पूरी लिस्ट आपको दूंगी जो मैंने अपने वैनिटी में भी रखे हैं, जो मैं अपने ब्राइड्स पे यूज करती हूँ, अपने पार्टी मेकअप क्लाइंट्स पे यूज करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें आप कॉम्बिनेशन स्किन पे क्या यूज कर सकते हो, उस तरह से आप बाय कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, किसी चीज, किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, उस पे आप क्वेश्चंस पूछो, उसका रिप्लाई करूंगी मैं। ट्राई करो कि जितना हो सके आप डाउट्स क्लियर करो। जब तक आप पूछोगे नहीं मैं बता नहीं पाऊंगी, तो जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो। और बहुत ही जल्दी एक ट्यूटोरियल भी लेकर आऊंगी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप पे कि आप उस पे मेकअप करोगे कैसे, ठीक है। अभी तो मैंने बता दिया है कि क्या मिस्टेक है, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट जब आप देखोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एक सेपरेट वीडियो वो भी बताऊंगी कि कॉम्बिनेशन स्किन टाइप पे मेकअप करते कैसे हैं। ओके, तो मेरा कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, मैं अपने ही फेस पे आपको करके बताऊंगी क्या प्रोडक्ट्स कहाँ पे अप्लाई करना है और क्या क्वांटिटी में अप्लाई करना है, राइट। तो चलो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।